इस कथा में हम आस्तिक के जन्म एवं कद्रु और विंता के महर्षि कश्यप से प्राप्त हुए आशीर्वाद के अनुरूप पुत्रों की प्राप्ति का आख्यान सुनेंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार जरत्कारु अपने जैसे नाम वाली पत्नी को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटक रहे थे और उन्हें किस प्रकार अपने अनुरूप पुत्र की प्राप्ति के लिए यत्न करना पड़ा। उग्र शिवाजी कहते हैं, तदनंतर वे कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण भार्या की प्राप्ति के लिए इच्छुक होकर पृथ्वी पर सब ओर विचरने लगे, किंतु उन्हें पत्नी की उपलब्धि नहीं हुई। एक दिन किसी वन में जाकर विप्रवर जरत्कारु ने पितरों के वचनों का स्मरण करके कन्या की भिक्षा के लिए 3 बार धीरे धीरे पुकार लगाई। कोई भिक्षा रूप में कन्या दे जाए, कोई भिक्षा रूप में कन्या दे जाए, कोई है जो भिक्षा रूप में कन्या दे जाए। इसी समय नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए और बोले, यह भिक्षा ग्रहण कीजिए। किंतु उन्होंने यह सोचकर कि शायद ये मेरे जैसे नाम वाली ना हो, उसे तत्काल ग्रहण नहीं किया। उन महात्मा जरत्कारु का मन इस बात पर स्थिर हो गया था कि मेरे जैसे नाम वाली कन्या यदि उपलब्ध हो तो उसी का पत्नी रूप में ग्रहण करूं। ऐसा निश्चय करके परम बुद्धिमान एवं महान तपस्वी जरत्कारु ने पूछा, नागराज सच सच बताइए, तुम्हारी इस बहन का नाम क्या है? वासुकी ने कहा, जरत्कारु, यह मेरी छोटी बहन जरत्कारु नाम से ही प्रसिद्ध है। इस सुंदर कटि प्रदेश वाली कुमारी को पत्नी बनाने के लिए मैंने स्वयं आपकी सेवा में समर्पित किया है। इसे स्वीकार कीजिए श्रेष्ठ, यह बहुत पहले से आप ही के लिए सुरक्षित रखी गई है, अतः इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर वासुकी ने वह सुंदर कन्या मुनि को पत्नी रूप में प्रदान की। मुनि ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उसका पानी ग्रहण किया। उग्र शिवाजी कहते हैं, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ शौनक, पूर्व काल में नागमाता कद्रु ने सर्पों को यह शाप दिया था कि तुम्हें जनमेजय के यज्ञ में अग्नि भस्म कर डालेगी। उसी शाप की शांति के लिए नागप्रवर वासुकी ने सदाचार का पालन करने वाले महात्मा जरत्कारु को अपनी बहन ब्याह दी थी। महामना जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उस नाग कन्या का पाणी ग्रहण किया और उसके गर्भ से आस्तिक नामक पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान तपस्वी महात्मा, सब लोगों के प्रति समान भाव रखने वाले तथा पितृकुल तथा मातृकुल के भय को दूर करने वाले थे। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात पांडव वंशीय नरेश जनमेजय ने सर्पसत्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया। ऐसा सुनने में आता है कि सर्पों के संहार के लिए आरंभ किए हुए उस सत्र में आकर महातपस्वी आस्तिक ने नागों को मृत्यु से छुड़ाया था। तुम्हारे मामा तथा मेरे भाइयों को एवं अन्यान्य संबंधियों में आने वाले सब नागों को संकट मुक्त किया था। इसी प्रकार तपस्या एवं संतान उत्पादन करके उन्होंने पितरों का भी उद्धार किया। ब्राह्मण भांति भांति के व्रतों और स्वाध्यायों का अनुष्ठान करके वे सब प्रकार के ऋणों से उऋण हो गए। अनेक प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्होंने देवताओं, ब्रह्मचार्य व्रत के पालन से ऋषियों और संतान की उत्पत्ति द्वारा पितरों को तृप्त किया। कठोर व्रत का पालन करने वाले जरत्कारु मुनि पितरों की चिंता का भारी भार उतारकर अपने एवं पितामहों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। आस्तिक जैसे पुत्र तथा परम धर्म की प्राप्ति करने वाले मुनिवर जरत्कारु ने दीर्घकाल के पश्चात स्वर्गलोक की यात्रा की।
भृगुकुल शिरोमणि, इस प्रकार मैंने आस्तिक के उपाख्यान का यथावत वर्णन किया। बताइए अब और क्या कहा जाए। शौनक जी बोले, सूत नंदन, आप ज्ञानी महात्मा आस्तिक की इस कथा को पुनः विस्तार के साथ कहिए। हमें उसे सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। सौम्य, आप बड़ी मधुर कथा कहते हैं। उसका एक एक अक्षर और एक एक पद कोमल है। तात, इसे सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। आप अपने पिता लोमहर्षण की भांति ही प्रवचन कर रहे हैं। आपके पिता सदा हम लोगों की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने इस उपाख्यान को जिस प्रकार कहा है उसी रूप में आप भी कहिए। उग्र श्रवाजी ने कहा, आयुष्मान, मैंने अपने कथावाचक पिता के मुख से ये आस्तिक की कथा जिस रूप में सुनी उसी प्रकार आपसे कहता हूं। ब्राह्मण, पहले सतयुग में दक्ष प्रजापति की 2 शुभ लक्षणा कन्याएं थी, कद्रू और विंता। वे दोनों बहनें रूप सौंदर्य से संपन्न तथा अद्भुत थी। अनग उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ था। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा जी के समान शक्तिशाली पति महर्षि कश्यप ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपनी उन दोनों धर्म पत्नियों को प्रसन्नता पूर्वक वर देते हुए कहा, तुमसे जिसकी जो इच्छा हो वर मांग लो। इस प्रकार कश्यप से उत्तम वरदान मिलने की बात सुनकर प्रसन्नता के कारण उन दोनों सुंदरी स्त्रियों को अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। कद्रू ने समान तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। विंता ने बल, तेज, शरीर एवं पराक्रम में कद्रू के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे। विंता को पतिदेव ने अत्यंत अभिष्ट 2 पुत्रों के होने का वरदान दे दिया। उस समय विंता ने कश्यप जी से एवमस्तु कहकर उनके लिए हुए वर को शिरोधार्य किया। अपनी प्रार्थना के अनुरूप ठीक वर पाकर वे बहुत प्रसन्न हुई। कद्रू के पुत्रों से अधिक बलवान और पराक्रमी 2 पुत्रों के होने का वर प्राप्त करके विंता अपने को कृतकृत्य मानने लगी। समान तेजस्वी 1000 पुत्र होने का वर पाकर कद्रू भी अपना मनोरथ सिद्ध हुए समझने लगी। वरदान पाकर संतुष्ट हुई अपनी उन धर्म पत्नियों से यह कहकर कि तुम दोनों यत्न पूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करो, महातपस्वी कश्यप जी वन में चले गए। ब्राह्मण, तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात कद्रू ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों के अंडों को गर्म बर्तन में रख दिया। वे अंडे 500 वर्षों तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। तत्पश्चात 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रू के 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए, परंतु विंता के अंडों से उसके 2 बच्चे निकलते ही नहीं थे। इससे पुत्रार्थिनी और तपस्विनी देवी विंता सौत के सामने लज्जित हो गई। फिर उसने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला। फूटने पर उस अंडे में विंता ने अपने पुत्र को देखा। उसका शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। सुना जाता है उस पुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर विंता को शाप दे दिया, माँ, तूने लोभ के वशीभूत होकर मुझे इस प्रकार अधूरे शरीर का बना दिया, मेरे समस्त अंगों को पूर्णतः विकसित एवं पुष्ट नहीं होने दिया। इसलिए जिस सौत के साथ तू लाग लांट करती है उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी। और माँ, यह जो दूसरे अंडे में तेरा पुत्र है वही तुझे दासी भाव से मुक्त कराएगा। किंतु माता, ऐसा तभी हो सकता है जब तू इस तपस्वी पुत्र को मेरे ही तरह
अंडा फोड़कर अंगहीन या अधूरे अंगों से युक्त न बना दे। इसलिए यदि तू इस बालक को विशेष बलवान बनाना चाहती है तो 500 वर्षों के बाद तुझे धैर्य धारण करने का यह फल प्राप्त होगा और इसके जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार विंता को शाप देकर वह बालक अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया। ब्राह्मण तभी से प्रातःकाल अर्थात प्राची दिशा में सदा जो लाली दिखाई देती है उसके रूप में विंता के पुत्र अरुण का ही दर्शन होता है। वह सूर्यदेव के रथ पर जा बैठा और उनके सारथी का कार्यभार संभालने लगा। तदनंतर समय पूरा होने पर सर्प संहारक गरुड़ का जन्म हुआ। भृगुश्रेष्ठ पक्षीराज गरुड़ जन्म लेते ही क्षुधा से व्याकुल हो गए और विधाता ने उनके लिए जो आहार नियत किया था अपने उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए माता विंता को छोड़कर आकाश में उड़ गए। प्रभु, हमें बताइए कि किस प्रकार विंता कद्रु के दासी बनकर रही और किस प्रकार उन्हें गरुड़राज ने मुक्त कराया। उग्रश्रवाजी कहते हैं, तपोधन, इसी समय कद्रु और विंता दोनों बहनें एक साथ ही घूमने के लिए निकली। उस समय उन्होंने उच्चैश्रवा नामक घोड़े को निकट से जाते देखा। वह परम उत्तम अश्वरत्न अमृत के लिए समुद्र का मंथन करते समय प्रकट हुआ था। उसमें अमोघ बल था। वह संसार के समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, उत्तम गुणों से युक्त, सुंदर, अजर, दिव्य एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके अंग बड़े हृष्ट पुष्ट थे। संपूर्ण देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, अब मुझे यह बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किस प्रकार और किस स्थान पर किया था जिसमें वह महान बल पराक्रम से संपन्न और अत्यंत तेजस्वी अश्वराज उच्चैश्रवा प्रकट हुए। उग्रश्रवा जी ने कहा, शौनक जी, मेरु नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है जो अपनी प्रभा से प्रज्वलित होता रहता है। वह तेज का महान पुंज और परम उत्तम है। अपने अत्यंत प्रकाशमान सुवर्णमय शिखरों से वह सूर्यदेव की प्रभा को भी तिरस्कृत किए देता है। उस स्वर्ण भूषित विचित्र शैल पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उसका कोई माप नहीं है। जिसमें पाप की मात्रा अधिक हो ऐसे मनुष्य वहां पैर नहीं रख सकते। वहां सब ओर भयंकर सर्प भरे रहते हैं। दिव्य औषधियां उस तेजोमय पर्वत को और भी उद्भासित करती रहती हैं। वह महान गिरिराज अपनी ऊंचाई से स्वर्गलोक को घेर कर खड़ा है। प्राकृत मनुष्यों के लिए वहां मन से भी पहुंचना असंभव है। वह गिरि प्रदेश बहुत सी नदियों और असंख्य वृक्षों से सुशोभित है। भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यंत मनोहर पक्षियों के समुदाय अपने कलरव से उस पर्वत को कोलाहल पूर्ण किए रहते हैं। उसके शुभ एवं उच्चतम श्रृंग असंख्य चमकीले रत्नों से व्याप्त हैं। वे अपनी विशालता के कारण आकाश के समान अनंत जान पड़ते हैं। समस्त महातेजस्वी देवता मेरुगिरी के उस महान शिखर पर चढ़कर एक स्थान में बैठ गए और सब मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए उसका विचार करने लगे। वे सभी तपस्वी तथा शौच, संतोष आदि नियमों से संयुक्त थे। उस प्रकार परस्पर विचार एवं सबके साथ मंत्रणा में लगे हुए देवताओं के समुदाय में उपस्थित हो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से यूं कहा, समस्त देवता और असुर मिलकर महासागर का मंथन करें। उस महासागर का मंथन आरंभ होने पर उसमें से जो अमृत प्रकट होगा वही आपको आवश्यक है। देवताओं, पहले समस्त औषधियों फिर संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र का मंथन जारी रखो। इससे अंत में
तुम लोगों को निश्चय ही अमृत की प्राप्ति होगी। क्या देवता और राक्षस मिलकर कोई भी कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं, चाहे वह अमृत प्राप्ति ही क्यों ना हो? अगले अध्याय में जाने। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।